हेलो कैप्रिकॉन, चलिए आपकी जनरल रफ रीडिंग देखते हैं 1 to 7 अप्रैल 2024। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, रोल्स भी रिवर्स हो सकते हैं, तो अपनी साइड्स चूज़ कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द मैसेजेस एंड एनर्जीज दैट यू फील। ओके, आपकी एनर्जीज देखेंगे और पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन इन योर कनेक्शन देखेंगे, वो क्या महसूस कर रहे हैं इन लव लाइफ विद यू। फर्स्ट योर एनर्जीज कैप्रिकॉन, आपकी एनर्जी इस वीक आपकी लव लाइफ में क्या कह रही है। तो पहले आप बातचीत नहीं कर रहे थे, आपकी लव लाइफ में आपको इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी, प्रैक्टिकलिटी सिचुएशन की नहीं दिख रही थी, बट फाइनली मिड वीक ऑनवर्ड्स आपको ये हो रहा है नहीं मुझे बात करनी है। आपकी एनर्जीज बहुत सॉलिड हो गई हैं और आप अब कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बट आई सी सम ऑफ यू, आप एक अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे, या आपने जिसके साथ कमिटमेंट सोची होगी वहां से आप एक अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे। बिकॉज पहले आप बहुत सोच विचार और आप डिसीजन ही नहीं ले रहे थे, आप स्टेप नहीं ले रहे थे, जिस चक्कर में जब आप मूव ऑन करेंगे, जब आपको होगा कि नहीं यार अब मैं बात करता हूँ कैप्रिकॉन, तो यू विल बी लाइक आई मिस द अपॉर्चुनिटी। सो योर एनर्जीज आपने बहुत टाइम लिया है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि अदर लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने मूव करा, आपने एक नई शुरुआत करने की कोशिश करी, बट आपको लगा इसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो सकता इस कनेक्शन में, ठीक है। सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक कनेक्शन को छोड़ के जब दूसरे के लिए भी ट्राई किया, डेटिंग करनी शुरू करी या जो भी, और आपको जेन्युइन फीलिंग्स जब तक आई तब तक आपको ये हुआ कि यार इसका प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो सकता, वी कैन नॉट बी टुगेदर, देयर इज नो फ्यूचर। आपको ऐसे भी महसूस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। लेट मी नो कि है या नहीं, और अब क्लैरिफिकेशन करते हैं कैप्रिकॉन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप इस सप्ताह में क्यों एंटर कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉन, सी कितने क्लोज्ड ऑफ हैं आप। ओके, सी वाओ, what happened Capricorn, you were feeling so happy in the connection but you were not talking। क्यों आप बातचीत नहीं कर रहे थे। आपको आपके पार्टनर के साथ, जिसके साथ आपको कनेक्शन महसूस होता था, यू वर सो स्ट्रांगली फीलिंग फॉर देम, आपको लॉन्ग टर्म दिख रहा था, आपको उसके साथ एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल महसूस हो रहा था, आपको फुल लग रहा था कि यार ये एक मैरिज मटेरियल सिचुएशन चल रही है, ये कनेक्शन बिल्कुल मैरिज की तरफ जाना चाहिए, इमोशनली मेरे को बहुत खुशी मिलती है, बट फिर भी आप लोग बात नहीं कर रहे थे उनके साथ। लेट मी नो ऐसा क्यों हो रहा था। एंड मिड ऑफ वीक में आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। सडनली आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज महसूस होने लग गया है, बिकॉज एज आई एक्सपेक्टेड फॉर सम ऑफ यू आप मूव ऑन कर रहे हैं, एक सेपरेशन, एक ब्रेकअप के साथ जो आपने एंटर करा है इस सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, आपको एक कनेक्शन मिला है 2 ऑफ कप्स, और अब आप उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आप चीज़ों को, जो आप चीज़ों की लीड नहीं ले रहे थे क्योंकि आपको बहुत पैनिक हो रहा था, आपको एंग्जाइटी हो रही थी, ठीक है, फाइनली अब आपको ये हो रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, आई फील फॉर दिस पर्सन वेरी स्ट्रांगली, जो कि मुझे लग रहा है वेरी वेरी स्ट्रांगली यू वर फीलिंग फॉर दैट पर्सन। अब आपको हो रहा है कि नहीं यार आई शुड मेक दैट मूव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को ये मूव करना चाहिए। सो आई एम गेटिंग कैप्रिकॉन फ्यू ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक ही कनेक्शन में अब आप मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप पहले बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ खुश थे, अपने फाइनेंसिस के साथ आप बहुत सिक्योर थे, आपकी एनर्जी पूरी एम्प्रेस की हो रखी थी कि मैं बस अपने आप में ठीक हूँ, खुश हूँ, राइट। एंड अब आपको एक ऐसा कनेक्शन मिला है जहाँ पे आपको लगता है कि अब मैं किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, इमोशनली ओपन अप हो सकता हूँ, ठीक है। तो कुड बी अ न्यू कनेक्शन, पास्ट को भुला के अब आप फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के यहाँ पर कलेक्टिव्स हो सकते हैं, फर्स्ट सेम कनेक्शन को मूव कर रहे हैं, या दूसरा पुराना कनेक्शन ख़त्म करके अपनी एनर्जीज में जो आप स्ट्रांग हो गए थे, अब आप किसी और के साथ भी वो एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। बट आई वॉन्ट टू नो द एस ऑफ पेंटिकल्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ये क्या है एस ऑफ पेंटिकल्स।
Ace of Pentacles. Okay. इनसिक्योरिटी. ओके, तो प्रॉब्लम ये है ना कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक कैप्रिकॉर्न, दिक्कत ये हो रही है ना दैट यू आर बेसिकली लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी इन योर इनसिक्योरिटी. आप इनसिक्योर इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं ना कि आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी है, मिस ना की जाए. टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कमिटमेंट फील करते हैं, लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी कि मे बी ये भी वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, या मे बी शायद ये वर्कआउट ही ना करे. तो इस तरीके की चीजें मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देंगी. कैप्रिकॉर्न, देखिए आपको ये मैसेजेस समझ में आ रहे हैं कि नहीं, बट मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छे कनेक्शन को जिसका पोटेंशियल बड़ा स्ट्रांग है, आप उसको लूज कर जाएंगे अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण. सबसे बड़ी बात है इनसिक्योरिटी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के आपको ये कनेक्ट हुआ है एनर्जीज की नहीं. चलिए मैं आपके पार्टनर, द पर्सन ऑन योर माइंड, द पर्सन इन योर एनर्जी, वो क्या फील कर रहे हैं फॉर यू, द पर्सन ऑन द माइंड ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके. See, your person is feeling very very disconnected. बहुत ज्यादा डिस्कनेक्शन है. रीजन वही है, बहुत क्लियरली आप बात ही नहीं कर रहे थे, दिल खोल के बात ही नहीं करते हो, तो वो डिस्कनेक्ट तो फील करेंगे. यू आर नॉट हैविंग क्लियर कट एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, एंड दे हैव इट इन, इवन आई थिंक दे आर ऑल्सो नॉट मेकिंग दैट चॉइस, राइट. एंड दैट इज वाई चीजें सही डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही है. उनको ये पूरा पूरा एहसास है, वो चीजों को क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है. एंड सडनली फाइनली दे आर मूविंग ऑन. किसी भी तरीके की वो लड़ाई अवॉइड कर रहे हैं, ड्रामा अवॉइड कर रहे हैं. बाय द एंड ऑफ दिस वीक लेट मी नो कि क्या सिचुएशन है, बट देखते हैं. द लवर्स इन रिवर्स प्लीज. लवर्स इन रिवर्स. Exactly. See, what they had a very strong communication problem with you. ठीक है, या वो हेड ओवर हार्ट वाला डिसीजन ले रहे थे, बट डेफिनेटली डिस्कनेक्ट वो इस सप्ताह की शुरुआत में महसूस कर रहे हैं. बिकॉज आप भी कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, आप भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो उनको लगा कि मे बी दिस इज नॉट मेंट टू बी, है ना. और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे थे. वो चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको कोई किसी तरीके से बात कर ले कैप्रिकॉर्न. एंड इफ इट इज यू कैप्रिकॉर्न, लेट मी नो. ठीक है, बट उनको आगे का फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था. सम ऑफ यू दे न्यू कि आप लोगों के अंदर डिफरेंसेस हैं एथिकली या रिलीजन या कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज. और सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लग रहा था कि यार ये कमिटमेंट तक नहीं पहुंचेगा, मुश्किल ही लग रहा है. एंड दैट्स वाई दे डिडंट नो यार मैं करूं क्या. तो उन्होंने एज सच कोई एफर्ट नहीं करा है, दे वर जस्ट मैनिफेस्टिंग यू. सो दे आर स्टार्टिंग विद इम्पेशंस कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट वो महसूस कर रहे हैं. ठीक है, बाय द मिड वीक आई कैन सी जस्टिस इन रिवर्स की एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन. सी, दे आर जस्ट लाइक कि यार इसमें कोई ना कमिटमेंट नहीं होने वाली, यहाँ पर शादी का सीन मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा. एंड दे आर जस्ट लाइक कि ठीक है, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट, बट एक फ्रेंडली वे में रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, और वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं. दे आर लाइक कि ठीक है, जेन्युइन एफर्ट जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, द रेस्ट इज देयर करियर एंड देयर फाइनेंसेस. सो आई सी इमोशनली दे आर जस्ट फ्रेंड्स विद यू, नथिंग स्ट्रॉन्ग. बट एट द सेम टाइम आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए. आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं. इफ दिस इज यू कैप्रिकॉर्न, दिस पर्सन नाउ वांट्स टू टॉक. लेट मी नो कि आपकी ये साइड है या ये, बट डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न, दिस पर्सन फील्स दिस हैज नो प्रैक्टिकल फ्यूचर, नो कमिटमेंट, नो शादी. तो वो बस एक फ्रेंड्स वाली एनर्जी में आ गए हैं, और आप एक्चुअल एक प्रपोजल वाली एनर्जी में आए हैं. सो आपकी एनर्जीज फ्लिप हो गई हैं. ठीक है,
Okay, let me see the Tower in reverse. Tower in reverse. They are moving away from you, Capricorn. They don't want to communicate any further. They don't want to clarify any further. They don't want to seek clarity also anymore by the end of this week. ना उन्हें clarity चाहिए, ना उन्हें कोई खास communication चाहिए. They are just like कि ठीक है यार, let it be. They want their happiness. अब वो victim mode में ज़्यादा आ रहे हैं compared to being an equal. कि चल, if I feel genuine या मुझे एक बारी बात करनी तो मैं कर लेता हूँ. No. दिस पर्सन इज लाइक कि नहीं, मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, मैंने तो कोशिश करी थी, नहीं हुआ, एंड फाइनली मुझे अब कोई बात ही नहीं करनी. सो दे आर नाउ लीस्ट इंटरेस्टेड टू टॉक और टू इवन कम्युनिकेट टू यू और कम टूवर्ड्स यू बाय द एंड ऑफ दिस वीक. मैंने कहा ना, कोई ड्रामा, कोई कम्युनिकेशन, कुछ सडननेस, कुछ नहीं करना उन्हें, कोई क्लैरिटी नहीं. मोर ऑफ विक्टिमाइजेशन. एंड फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैनिपुलेटिव एनर्जीज रखे कि नहीं, तूने ही नहीं करा, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, या तुमने ही नहीं करा, तुम कर सकती थी, मैं तो बिल्कुल ठीक था, मेरे साथ ही गलत हो गया. ऐसी एनर्जीज में आएंगे और बोलेंगे मैंने ही नहीं बात करनी. राइट कैप्रिकॉन, लेट मी नो इफ इट इज यू who wants to come forward, but then there is a loss of opportunity, or it is the person on your mind who wants to talk to you and it is you जो बंदा बात ही नहीं करना चाहता. कुछ लोग होते हैं ना जो करते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत फील करता था, ये था, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अरे आगे एक बार जाके बोल तो दो, बात तो कर लो, दूसरा नहीं करना तो आप कर लो. बट ये इंसान वो भी नहीं कर रहा, दिस पर्सन. ओके कैप्रिकॉन, चलिए देखते हैं बाय द एंड दिस वीक व्हाट कैन बी द फ्यूचर आउटकम. आई सी अ हार्ट ब्रेक एंड आई सी दिस इज डेस्टिन्ड. कैप्रिकॉन, ये डेस्टिनी थी, बिकॉज वक्त बदल रहा है अब. कैप्रिकॉन, तो इसमें किसी का भी हाथ नहीं है. समटाइम्स हमें सिर्फ लाइफ लेसन्स लेने पड़ते हैं, ग्रोथ हो रही होती है इस वजह से. सो आई थिंक ये आपकी लाइफ में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल बहुत स्ट्रांगली एक मैसिव चेंज लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में. डिस्टेबलाइज हो रही हैं चीज़ें, कोई भी चीज़ कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रही है, रादर एक वक्त का एक चक्र कंप्लीट हो रहा है और ये आपके बेनिफिट में ही होगा अल्टीमेटली. इस चीज़ को आप क्वेश्चन मत कीजिएगा, ये हमेशा बेनिफिट का ही एक चेंज होता है. इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल बिकॉज ये आपके कर्मा और आपकी डेस्टिनी पे डिपेंडेंट है. आप इस पर कुछ नहीं कर सकते. लर्न फ्रॉम दीज लेसन्स, सीखिए और आगे बढ़ते जाइए. ठीक है कैप्रिकॉन, सो दिस इज फ्रॉम 1st to 7th of April योर लव रीडिंग. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं. आई विल गेट बैक टू यू गाइस. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट वीक, प्लीज टेक केयर, बाय बाय.